हमारी रक्षा होती है। संविधान हमें जोड़ता है और संविधान से हमारा जीवन चलता है। यह भारतीय संविधान हमारी रक्षा करने का वचन देता है। भारतीय संविधान आपको नोट देता है, आपको अन्न देता है, सब कुछ देता है। इसलिए संविधान की ये जो प्रहरी जो वोट लेने के लिए आपके बीच आए हुए हैं, इन्हें अच्छा है आप जरूर जिता के भेजिएगा, ताकि वो याद करके सदन में जाके बोले कि मैं सीनियर संप्रदाय के सम्मेलन में गया था और वहां से मुझे जीतने का आशीर्वाद मिला, मैं जीत गया। इसलिए सभी लोग सभी भेदभाव मिला करके इनको वोट दे दीजिएगा। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। मित्रों, मैं आप लोगों को कल से बता रहा हूं कि परमात्मा बाहर नहीं है। जिस ईश्वर को आप खोजना चाहते हैं बाहर में कतई नहीं मिलेगा। अगर मिलना है तो आपके इस पंचभूत शरीर में मिलेगा। तो परमात्मा भी शरीर में है, आत्मा भी शरीर में है, मन भी शरीर में है, इंद्रियाएं भी सब शरीर में है। सुंदर शहर शहर एक बस्ती, कोई सोता कोई जगता है। ये जो शहर है ये शरीर एक शहर है और इस शहर के अंदर 6 अरब जीव रहते हैं। कितने जीव रहते हैं? 6 अरब। आपको आश्चर्य होगा कि जो आपने मानव शरीर पाए हैं इसमें 6 अरब संख्या है। इसको स्वामी श्री नारायण जी कहते हैं सुंदर शहर शहर एक बस्ती, कोई सोता कोई जगता है। कैसे आप कहेंगे कि इसमें 6 अरब लोग रहेंगे? भारत की जनसंख्या 1 अरब 60 लाख है, तो इतना लंबा भारत में अभी जगह नहीं मिल रहा है। इस शरीर में 6 अरब लोग रहते कैसे हैं? बिल्कुल रहते हैं। आपको मालूम है इस शहर में 3 प्रकार के वर्म रहते हैं। एक वर्म होता है हुकवर्म। हुकवर्म जो बहुत पतला होता है। एक होता है टेप वर्म और एक होता है राउंड वर्म। इसके अलावा मस्तिष्क में वर्म है, आपके हाथों में वर्म है, आपके आंखों में भी वर्म है, आपके हर पार्ट्स में वर्म है, अर्थात कीड़ों की संख्या है। वो कीड़ों में भी आत्मा है, हुक वर्म में भी आत्मा है, राउंड वर्म में भी आत्मा है, टेप वर्म में भी आत्मा है। ये सारी आत्माएं शरीर के अंदर है, लेकिन आपको सिर्फ पता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। इस शरीर में छोटे छोटे जीव रहते हैं, उन जीवों में भी जीव है, लेकिन जो आपकी आत्मा है वो आत्मा आपके शरीर में कहाँ रहती है? अगर आत्मा शरीर का पता चल जाए और परमात्मा का पता चल जाए, मार्ग पता चल जाए, तो परमात्मा बहुत आसान है। अगर मार्ग का पता नहीं है, जसवा का पता नहीं है, तो पड़ोस का आदमी यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए पता लेना है। कल मैंने बताया था कि ये हमारी जो शरीर है, इस शरीर के अंदर 7 शरीरें हैं, 7 चक्र है। आपको मैंने ये कहा कि मूलाधार चक्र पहला चक्र है। दूसरा मैंने स्वादिष्टान की चक्र चर्चा की थी। तीसरा मैंने मणिपुर चक्र की चर्चा की थी। ये साधुओं के दिए हुए शब्द है। इसको हम अंग्रेजी में अगर दूसरे ढंग से समझाएंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन आत्मा हमारी कहाँ रहती है, ये ध्यान से सुन लीजिए। आत्मा जो जोशी जी बोल रहे हैं, उनकी आत्मा चाहे आपकी आत्मा कहाँ रहती है, तो वो मणिपुर चक्र में रहती है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारे सारे दरवाजे बंद रहते हैं। हमारा कान बंद रहता है, हमारी आंख बंद रहती है, हमारा मुख बंद रहता है, हमारे लिंग और गुदा बंद रहते हैं, पैखाने के रास्ते बंद होते हैं, पेशाब के रास्ते बंद होते हैं। अगर इन सभी 10 दरवाजाओं में से एक दरवाजा अगर खुल गया
तो गर्भ में ही बच्चा मर जाएगा। इसलिए परमात्मा हमारे उस गर्भ के अंदर, उस माँ के गर्भ के अंदर एक थैली है, एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे के अंदर एक प्लास्टिक की एक थैली है, उसमें हमें डाल देता है और उस थैली को, उस ब्लैडर के अंदर चारों तरफ पानी है, उस ब्लैडर के अंदर चारों तरफ पानी होता है। अब 9 महीना वो लड़का उस पानी में, जिसकी आंख खुली नहीं है, जिसके कान बंद है, जिसके मुख बंद है, उसके सारे बाहर के पार्ट्स बंद है, वो 9 महीना सांस ले रहा है। 9 महीना बिना भोजन का, बिना दूध का वो जिंदा है। अगर उस लड़के को बाहर कर दिया जाए और उसकी नाक और कान को बंद कर दिया जाए तो कितना मिनट रुकेगा? 2 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन परमात्मा उस गहरी नदी में, उस गहरी कुआं के अंदर हमारे सारे दरवाजे बंद करके एक दरवाजा खोलता है। कौन? पिंड कला का एक दरवाजा और ब्रह्मांड कला का एक दरवाजा, यानी 2 दरवाजे खुले रहते हैं। लेकिन वो भी कैसे खुले रहते हैं? ओपनली नहीं, नाभि से एक पाइप निकल करके